नजर तो आ रही है लेकिन ब्लर है सर। ब्लर है, देख लेते हैं। देख सकते हैं। अभी देखिए, जी सर अब बेहतर है। अभी देखिए यार, जी सर अब क्लियर है। स्क्रीन का तरीका सबको क्लियर है एक बार? एक बार स्क्रीन पर सर मैंने बता दिया अब क्लियर है। क्या चीज? जी जी ठीक है, क्लियर आ रही है। ओके। सलामकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? सब लोग बड़े अरसे बाद क्या हो, मेरी क्लास हो रही है आप लोगों के साथ। को 20 दिन तो हो गए होंगे। तो पहले मेरा फोन चोरी हो गया था गन पॉइंट में, रॉबरी हो गई, फोन नहीं था पास। तो 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अभी मेरे से ओहो, ना वो चला नहीं जा रहा सही तरह, मतलब देर में खड़ा नहीं हो अल्लाह सकता। ताला करम। लेकिन मैं जो किस्मत में लिखा है वो हो गया। अच्छा, अच्छा बच्चों, हम लोग टॉपिक कर रहे थे पाकिस्तान जियोग्राफी का। पाकिस्तान जियोग्राफी कर रहे थे हम लोग, और सिंध रिवर किया था हम लोगों ने। तबीयत बेटा बस ऐसी है मेरी। हाँ, कंसल्टेशन तो चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी एक्सीडेंट जो है मेरा 3 दिन पहले हुआ। तो मेरी एक टांग जो है पूरी स्वेल है, पूरी स्वेल है। तो मतलब फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो मसल इस कदर डैमेज है कि वो मेरा पाँव भी स्वेल हुआ हुआ है टोटली ना, वो पाँव से लेके घुटने तक टोटल टांग स्वेल है मेरी। इस वजह से ना मेरे से ज्यादा ना बैठा जाता है ना खड़ा हुआ जाता है। ऊपर से पेन ज्यादा है स्वेलिंग की वजह से, ये चक्कर है। बाकी मुझे इनबॉक्स कर देना अगर कोई पेन किलर वगैरह या जेल वगैरह है ना, तो मुझे बता देना। अच्छा, अभी क्लास शुरू करते हैं अपनी। हम लोग कर रहे थे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कितने दरिया कौन कौन से हैं, जिसमें से हमने एक कर लिया था दरिया सिंध का। दरिया सिंध हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट, ये मैप बना हुआ है।
इसी मैप को डिस्कस कर लेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है, कि कौन कौन सा दरिया है और वो कहाँ कहाँ से निकल रहा है। बैठ के क्लास करने वाला बच्चे, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, मेरे पास चेयर वगैरह यहाँ पे नहीं है, मुझे लेके आने के लिए वो मेरे पास स्टेमिना नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और वैसे भी ये है कि चेयर पे मैं बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा घुटना जो है वो बेंड नहीं हो सकता ना, इस वजह से। खड़ा होकर चलो किसी न किसी तरीके से मैं मैनेज कर ही लूंगा। चले भी दरिया देखते हैं हमारे पास अगला कौन सा। अगला दरिया हमारे पास है बच्चों, दरिया चिनाब। पेपर में ना इनके बारे में सवाल बहुत ज्यादा बनता है। अब आपका जिस तरह आगे एसडीओ का पेपर आ रहा है ना, उस एसडीओ के पेपर में भी पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है और जियोग्राफी वाला टॉपिक भी है। जियोग्राफी में से पूछ, कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार वो पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन बना के इनमें से कोई ना कोई एक दो एमसीक्यूज पूछ लेगा। अब वो कौन कौन से एमसीक्यूज है जो इसमें से बनते हैं। ये दरिया बच्चों आता है इंडिया से, हिंदुस्तान से। इस मैप के जरिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दरिया सिंध, कौन सा दरिया सिंध, वो यहां से निकलता है तिब्बत से, चाइना का इलाका तिब्बत, वहां से। बाकी हमारे जितने दरिया हैं या अफगानिस्तान से आएंगे या फिर इंडिया से आते हैं। पाकिस्तान का अपना एक दरिया है, वो कहां से निकल रहा है, चाइना से, तिब्बत से निकल रहा है। चाइना क्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बहुत माइनर सा पोर्शन है चाइना के पास, इसलिए चाइना उस दरिया का क्लेम नहीं करता, वो पाकिस्तान का ही क्लेम है, ठीक है। और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दरिया चनाब है, दरिया चनाब, ये हमारे पास कहां से निकल रहा है, जम्मू से। इंडिया का इलाका है जम्मू, जम्मू से निकल रहा है। अब वो पेपर में सवाल ये पूछता है कि ये पंजाब में इंटर कहां से होता है, किस मकाम से होता है पंजाब में। ये बच्चों सियालकोट से होता है, सियालकोट के मुकाम से ये पंजाब में इंटर होता है हमारे पास ये दरिया। पहला एमसीक्यू ये बनता है कि ये कौन से मकाम से पंजाब में इंटर होता है, तो वो सियालकोट के मकाम से होता है। फिर कहता है इसकी लंबाई बताए, इसकी लंबाई कितनी, लंबाई इसकी है 950 से लेके 960 किलोमीटर, 950 से 960 किलोमीटर, 50 से लेके 60 के दरमियान कोई भी वैल्यू आएगी आपने वो लगा देनी, एक ही वैल्यू आएगी इस पूरी रेंज के दरमियान, वो आपने लगा देनी है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कोई मतलब फिगर नहीं है कि यही एग्जैक्ट है, इतनी ही लेंथ है, ओके। अच्छा जी, अब इसके ऊपर देख लेते हैं दरिया चिनाब पे बैराज कौन कौन, बैराज कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे इसके ऊपर बच्चों 3 बैराज है, 3 बैराज है इसके ऊपर। बैराज, बैराज देखिएगा, एम के क्यू, ये इसके ऊपर 3 बैराज है, एम के क्यू, नहीं 4 नहीं है, 3 है, 3 है बैराज इसके, 3 है। एम के क्यू बता दो सारे। सबसे पहले एम से मराला, मराला ये कहां पे जनाब, ये सियालकोट में, ये कौन से मकाम पे है, सियालकोट के मकाम पे।
उसके बाद अगला के से खान की, हेड खान की, ये आपका है गुजरावाला, गुजरावाला में। उसके बाद अगला क्यू, क्यू से आता है हेड कादराबाद, हेड कादराबाद, हेड कादराबाद, मंडी बाउदी, मंडी बाउदी। ये जो मैंने आपको लिखवाया ना एम के क्यू, इससे याद रख लेंगे। एम से हेड मराला सियालकोट, के से खान की गुजरावाला, क्यू से कादराबाद, मंडी बाउदी। ठीक है, उसने ये हेड कादराबाद की तरह, या हेड कादराबाद किस पे बनता है, चिनाब पे। इस तरह करके वो आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे एग्जाम में। यहां तक कोई सवाल है तो मेरे से करें। चिनाब के बाद कोई सवाल है तो पहले, फिर आगे अगला दरिया देखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? बाकी सब बच्चों को बता दें एक बार। सर ये जम्मू से मुराद जम्मू कश्मीर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ही है बेटा। अच्छा, इसको नोट कर ले, मैंने इसको मिटाना, फिर अगला दरिया लिखना है। अगला दरिया बेटा हमारे पास दरिया है रावी। दरिया रावी सबसे पहली चीज है, ये निकलता किधर से? इंडिया का इलाका हिमाचल प्रदेश, ये वहां से आता है। इसका एक और भी है, चार, उसे ही कह थी बच्ची, इसके चार है, मेरे माइंड में आ गया। इसके चार हेड, इसका आखिरी था हेड त्रिमू, हेड त्रिमू, हेड त्रिमू। हेड त्रिमू, ये झंग के पास है, झंग के पास है, अहमदपुर सियाल, ये वहां पे आता है। वही मैं सोचा था है, और अहमदपुर सियाल के पास। ये चार है इसके दरिया चेनाब के, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं हम लोग दरिया रावी की। ये कहां से निकलता है? इंडिया का इलाका हिमाचल प्रदेश, ये मैंने मैप में बनाया HP के नाम से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। क्या चीज? आवाज आवाज ब्रेक। आवाज ब्रेक, आवाज आ रही सबको? सर बहुत आवाज आ रही ब्रेक हो। है? सर बहुत ब्रेक। अपने पास एक बार नेट चेक कर ले, उसको तो क्लियर है बेटा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, इसकी लंबाई पूछ लेते हैं 715 किलोमीटर में, 715 किलोमीटर में दरिया रावी, हिमाचल प्रदेश। अब इसके ऊपर सवाल एक और बनता है, पंजाब में कहां से एंटर होता है? पंजाब में कहां से एंटर होता है? तो बच्चों पंजाब में होता है ये करतारपुर से, करतारपुर से होता है। नारोवाल का इलाका है ना करतारपुर, वहां से ये पंजाब में एंटर होता है।
ठीक है, बिराज इसके ऊपर देख लेते हैं कि बिराज कौन कौन से। इसके ऊपर बच्चों दो बिराज है, दो बिराज है इसके ऊपर। रावी पे हमारे पास दो बिराज है, बी एस, बी एस, बी से है ना बल्लों की, बल्लों की, और एस से है सदनाई, हेड सदनाई और हेड बल्लों की। बल्लों की आपके पास है, ये पतोगी के पास, पतोगी के पास है। सदनाई ये मुल्तान के पास एक इलाका अब्दुल हकीम, ये वहां पे अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम ये वहां पे हेड बल्लों की और हेड सदनाई, दो है इसके ऊपर। सवाल इसके ऊपर एक और बनता है, वो कौन सा मुगल बादशाह है जो दरियाए रावी के किनारे पे दफन है। ये सवाल बहुत दफा बना हुआ है। वो कौन सा मुगल बादशाह है जो दरियाए रावी के किनारे पे दफन है? किसी को पता है? किसी को पता है? जहांगीर। जहांगीर। और कोई? जी जहांगीर ही है। जी जहांगीर है। जहांगीर और इसकी बेगम नूरजहां, ये दोनों दरिया रावी के किनारे पे दफन है। और इलाका पूछ लीजिएगा तो लाहौर शादरा, लाहौर शादरा के इलाके में ये दफन है। ये वाहिद मुगल बादशाह जो पाकिस्तान में दफन है, वाहिद मुगल बादशाह जो पाकिस्तान में दफन है। एक पाकिस्तान में दफन है, एक अफगानिस्तान में, बाकी सारे हिंदुस्तान में। एक बादशाह हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में, बाकी सारे हिंदुस्तान में, याद रखना। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान में कौन दफन भी बता सकता है? ये अपना बाबू किस में फेंकता कोई बता सकता है? एनीवन? कोई बताएगा? बच्चों ये अपना पानी जब दरिया चिनाब में फेंकता, इसको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी ऑफ दरिया चिनाब। ट्राइब्यूटरी